उन लोग घर क्यों तोड़ा गया? क्यों नहीं दी गई? जिसने गुनाह किया उसे सजा दी जाए। इन लोग पालेंगे नहीं। आएंगे बच्चे पालेंगे या मकान बनती तो समय। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई से जुड़े अपने फैसले में घर को इंसान की बुनियादी ज़रूरत और भावनात्मक सुरक्षा से जोड़ते हुए कवि प्रदीप की इन पंक्तियों का जिक्र 2024 के एक फैसले में किया था। अदालत ने साफ किया था कि सिर्फ किसी व्यक्ति के आरोपी होने के आधार पर उसके घर को सजा के तौर पर नहीं गिराया जा सकता। कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी है। शाहजहांपुर में गौतम मौर्य हत्याकांड के आरोपी समीर इदरीसी की मकान पर चला बुलडोजर ऐसे ही सवालों के बीच चर्चा में है। एक तरफ हत्या में बेटे को खोने वाले परिवार का दर्द है तो दूसरी तरफ आरोपी के परिवार का आशियाना उजड़ने का दर्द है। शाहजहांपुर में गुरुवार को जब प्रशासन का बुलडोजर समीर इदरीसी के मकान की दीवारों पर चला तो करीब 65 साल पुराने आशियाना कुछ ही देर में मलबे में बदल गया। जिस घर में परिवार बरसों से अपनी जिंदगी बिताई थी उसकी दीवार आंखों के सामने गिरती रही। महिलाएं और परिवार के दूसरे सदस्य बेबस होकर अपने घर को टूटते हुए देख रहे थे। मकान के मलबे के साथ उनके सामने सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बिखरे बल्कि घर छोड़कर जाने का दर्द और सिर पर छत न होने का डर भी खड़ा हो गया। गौतम मौर्य की हत्या 31 जुलाई की रात थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद समीर इदरीसी को गिरफ्तार किया गया। जांच आगे बढ़ने पर उसके पिता लियाकत, भाई तदीम और रिश्तेदार राजा समेत परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बाद में जांच में अजवनी सिंह की भूमिका सामने आई और उसे भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार अजवनी की बहन गौतम के कथित व्यवहार से परेशान थी और उसने इसकी शिकायत अपने भाई से की थी। इसके बाद अजवनी ने समीर से संपर्क किया और पुलिस जांच में गौतम को रास्ते से हटाने की कथित योजना सामने आई। मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तारी की बात सामने आई है। पहले कहानी कुछ और थी और फिर जांच में बदली दिशा। मामले की शुरुआत जांच में समीर ने पुलिस के सामने गौतम पर अपनी चचेरी बहन को परेशान करने का आरोप लगाया था। इसी वजह से हत्या के पीछे की वजह बताया गया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी की दूसरी कड़ी सामने आई। पुलिस के अनुसार अजवनी सिंह की बहन भी गौतम के कथित व्यवहार से परेशान थी। उसने अपने भाई को इसकी जानकारी दी। इसके बाद अजवनी ने समीर से संपर्क किया। पुलिस जांच के मुताबिक दोनों के बीच बातचीत हुई और गौतम को रास्ते से हटाने की कथित योजना बनी। इसी जांच के आधार पर अजवनी सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि आरोपियों के परिवार लगातार खुद को बेगुनाह बताता रहा। उनका कहना है कि उनके परिवार को गलत तरीके से मामले में घसीटा गया। बुलडोज़र चलने के बाद समीर की मां का दर्द शब्दों में छलक पड़ा। उन्होंने कहा है कि अगर उनका बेटा हत्या का दोषी है तो कानून उसे सजा दे, लेकिन परिवार के बाकी लोगों को इसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही। उनकी आंखों के सामने वह घर टूट गया जिस परिवार में वो करीब 6 दशकों से अपने आशियाना मानकर रह रहे थे। उनका कहना है कि परिवार के दूसरे सदस्यों की हत्या से कोई लेना देना नहीं, फिर भी उन्हें बेघर होने की सज़ा क्यों मिल रही। परिवार का दावा है कि हत्या की घटना के बाद मकान सील कर दिया गया था। घर के अंदर उनके ज़रूरी दस्तावेज और कागजात रह गए थे। परिवार का कहना है कि इसी वजह से वो प्रशासन के नोटिस का जवाब समय पर नहीं दे सके। उनके आरोप है कि उनकी मजबूरी को सुने बिना मकान गिराने की कार्रवाई कर दी गई। समीर की ताई जरीना भी मकान टूटने के बाद भावुक हो गई। उन्होंने कहा है कि अपराध अगर समीर ने किया तो परिवार को इसकी सज़ा क्यों दी जा रही। अब परिवार के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। उनका कहना है कि बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अब रिश्तेदारों के यहाँ जाने को मजबूर हो गए। परिवार के मुताबिक वे पहले कांट क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, उसके बाद हरदोई के शाहबाद में एक घर में किराए पर रहेंगे। जिस घर में परिवार की कई पीढ़ियों ने समय गुजारा, जिस अंगने में बच्चों ने बचपन बिताया, जिस छत के नीचे परिवार ने जिंदगियां को सुख दुख देखा, वही घर अब मलबे में पड़ा है।
समीर की मां का दावा है कि घटना वाले दिन उनके बेटे घर से यह कहकर निकला था कि वह दोस्त के साथ पढ़ाई करने जा रहा है। फ़ोन पर भी उसने पढ़ाई करने की बात कही थी। परिवार का आरोप है कि उसके साथ मौजूदा कुछ लड़कों ने उसे इस पूरी घटना में इस्तेमाल किया। हालांकि पुलिस जांच में समीर की भूमिका मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आई और मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका भी जांच में सामने आई। आरोपी पर अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद समीर को मामले से जुड़े साक्ष्य बरामद करने के लिए जब घटना स्थल पर ले जाया गया, इस दौरान उस पर एक पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर भागने की कोशिश करने का आरोप भी है। पुलिस की जाबाजी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। प्रशासन के अनुसार मकान की नाप-जोख और जांच में निर्माण अवैध पाया गया था। करीब 80 गज यानी 700 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने मकान को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित समय के बाद परिवार के अतिरिक्त समय भी दिया गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मकान गिराने के लिए 2 बुलडोज़र मौके पर पहुंचे। एक से ध्वस्तीकरण किया गया जबकि दूसरा रिजर्व में रखा गया। इससे पहले करीब 15 से 20 मजदूरों ने मकान के अंदर घुसकर सारा सामान बाहर निकाला। फिर मकान के उस हिस्से को तोड़ा गया जो अवैध नगरपालिका के कागजों में था। गौतम मौर्य की हत्या ने एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया। अब बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद समीर का परिवार अपने घर खोने का दर्द बता रहा है। एक परिवार के लिए ये बेटे की मौत का दुख है तो दूसरे के सिर से छत छिन जाने का सदमा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में फिर याद आती है कि घर सिर्फ ईंट पत्थर की चार दीवारी नहीं बल्कि इंसान के सपनों की सुरक्षा और परिवार की ज़िंदगी से जुड़ा होता है। अब गौतम हत्याकांड में कानून अपना काम करेगा। आरोपों और सबूतों पर अदालत फैसला करेगी, लेकिन बुलडोज़र के बाद मलबे के बीच खड़ा ये परिवार फिलहाल सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, अगर अपराध किसी एक व्यक्ति का है तो उसकी कीमत पूरे परिवार को क्यों चुकाना पड़ रही। फिलहाल समीर और अजमनी और समीर के पिता और 2 भाई पुलिस कस्टडी में जेल भेजे जा चुके हैं। समीर ने घटना वाले दिन जब वो घटना स्थल से पकड़ा गया था तो उसने अपना जुर्म कबूल करा था। उसने कहा था कि गौतम मौर्य ने उसकी बहन से छेड़छाड़ की और उसके अश्लील फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल रहा था, इस वजह से उसने हत्या की। इस कबूलनामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर है। एसपी सौरभ दीक्षित कहते हैं कि इस मामले में लगातार जांच चल रही है और बुलडोज़र की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की गई है। फिलहाल समीर के परिवार इंसाफ की गुहार, आंखों में आंसू के सिवा और कुछ लिए नहीं हैं। उन्होंने